अस्सलाम वालेकुम। अ, हमने जैसा कि अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स में कुछ विजुअलाइज़र्स देख लिए हैं, जैसे पाइमॉल देख लिया है, बायोव्यू डिस्कवरी स्टूडियो देख लिया है। इसी तरह हमने ऑटोडॉक वीना को देख लिया है, डॉकिंग टूल एज़ अ डॉकिंग टूल। तो आज हम अपनी मॉलिक्यूलर डॉकिंग को देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपने प्रोटीन और लिगैंड की इंटरेक्शन को चेक कर सकते हैं। हम कैसे इनकी डॉकिंग करवा सकते हैं और कैसे इनको विजुअलाइज़ कर सकते हैं अपने विजुअलाइज़र टूल को यूज़ करते हुए। तो आज के हम इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर डॉकिंग को स्टेप बाय स्टेप इजी वे में देखेंगे और नेक्स्ट हम लेक्चर्स में अपने मज़ीद इनसे रिलेटेड और जो ऑनलाइन टूल्स हैं और जो सॉफ्टवेयर्स हैं हम उनको एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो आज हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग को स्टार्ट करते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत इजी वे में इसमें आपको मॉलिक्यूलर डॉकिंग को सिखा दिया जाएगा और आप खुद से अपनी मॉलिक्यूलर डॉकिंग, अपनी इंटरेक्शन, अपने प्रोटीन और लिगैंड की इंटरेक्शन, उसकी मॉलिक्यूलर डॉकिंग को बड़े इजीली कर सकेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप सबसे पहले आपने गूगल पर जाकर अपनी पीडीबी, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अगर आप मेरे देखें तो आपको पीडीबी डाटा बेस के पर भी वीडियो मिल जाएगी कि इस तरीके से हमने इस पर प्रोटीन को सर्च करना है। ठीक है, आप वहाँ से जाकर उससे हेल्प ले सकते हैं कि उस वीडियो को देखकर कि हमने अपने पीडीबी डाटाबेस को किस तरीके से देखना है, उसमें से हमने अपनी इंटरेस्ट की प्रोटीन को कैसे चेक करना है। ठीक है, कैसे हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर प्रोटीन जो सिलेक्ट कर रही हूँ वो है काइनेज डोमेन से रिलेटेड प्रोटीन है। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर देखना है कि हमारी किस तरीके से हम डॉकिंग करते हैं। ठीक है, प्रोटीन आप अपने हिसाब से अपने स्टडी के मुताबिक पीडीबी डाटाबेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन नाउ सबसे पहले आपने पीडीबी डाटाबेस अपनी प्रोटीन को सिलेक्ट कर लिया, आपने इसको ओपन करना है एक न्यू टैब में एंड देन आपने इसको डाउनलोड करना है पीडीबी फॉर्म में। ओके, ये आपके सामने प्रोटीन आ गई। आपने सिंपल इसको क्या करना है, आपने डाउनलोड करना है पीडीबी फॉर्मेट में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको किसी को थोड़ा बहुत इशू आ रहा है तो आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पीडीबी में मेरे पास प्रोटीन डाउनलोड हो गई है। अब मुझे नेक्स्ट जो चीज़ करनी है, अपना लाइगेंड को डाउनलोड करना है। ठीक है, लाइगेंड मैं इसके लिए विटामिन B6 कर देती हूँ। ठीक है, मैं विटामिन B6 की फॉर एग्जांपल इंटरेक्शन चेक करना चाह रही हूँ काइनेज डोमेन के साथ, ये किस टाइप की है। ठीक है, तो मैं इसको पबकेम पर हमेशा अपना जब भी आपने लेना है अपना लाइगेंड, उसको अपने पबकेम पर मोस्टली आपको हर तरह का लाइगेंड का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसके लिए 3D स्ट्रक्चर ही हमेशा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अगर आपके पास जो किसी भी आपके लाइगेंड्स का स्ट्रक्चर कुछ 3D फॉर्म में नहीं है, 2D फॉर्म में अवेलेबल है, कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, उसके लिए भी मेरी कुछ शुरू वाली आप वीडियोस देखें तो मैंने उसमें 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए टूल्स बताए हैं। ऑनलाइन टूल्स भी हैं जिसपे आप 2D से 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को 2D से 3D की तरफ लेकर जाने में और वैसे भी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा इजीली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विटामिन B6 को सर्च किया, वो पेरिडॉक्सिन के नाम से पबकेम पर इस आईडी के नाम से, CID के नाम से मौजूद है। ठीक है, मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ एक न्यू टैब में। ओके, अब हमने इसको क्या करना है, हमेशा आपने इसको डाउनलोड करना है STF फॉर्म में 3D कन्फर्मर में। ठीक है, अगर आपके पास 3D कन्फर्मर में ये मौजूद नहीं है, 2D में है, तो आप उसको भी STM फॉर्म में करेंगे एंड देन कुछ वीडियोस मैंने शेयर की हुई हैं, उससे आप 2D से 3D की तरफ कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप कर लेंगे। मॉल व्यू भी है, इसके अलावा 2D से 3D FYI टूल्स भी है। ठीक है, बहुत से हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ओके, नाउ मैंने क्या करना है कि मैंने इसके STF को सेव कर लें 3D कन्फर्मर में। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम डाउनलोड में अगर मैं जाऊँ, ठीक है, डाउनलोड फ़ोल्डर में मेरे पास मेरा लिगैंड और मेरे प्रोटीन दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं लिगैंड और प्रोटीन दोनों को कॉपी करती हूँ। ठीक है, कट कर लो, ये कॉपी कर लो और आपका एक न्यू फ़ोल्डर जो जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप एक न्यू फ़ोल्डर बनाएँ जिस पर आप काम करना चाह रहे हैं। मैंने डेस्कटॉप पर एक न्यू फ़ोल्डर जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इसे टेस्ट के नाम पे कर लेती हूँ। ठीक है, ओके, नाउ ओपन इट एंड पुट योर फाइल इन इट। ठीक है, अब मज़ीद हमें जो और फाइल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगी हम उसको भी डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्योंकि ऑटोडॉक वीना पर हमने अपनी डॉकिंग करवानी है तो हमें ऑटोडॉक वीना की एक्सेस भी चाहिए होंगी। ठीक है, ऑटोडॉक वीना जब आप डाउनलोड करते हैं उसके साथ कुछ फाइल्स डाउनलोड होती हैं, आपने उनको कॉपी करना है और यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देना है। ठीक है, मेरे पास ये यहाँ पर डाउनलोड पहले से ही कॉपी है, मैं उनको वहाँ से उठा कर यहाँ पर ले आती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ये ओके,
नाउ मेरे पास ये इसकी फ़ाइल्स ठीक है एक्सिस की मौजूद हैं। मैं इनको कॉपी करती हूँ, साथ मुझे एक और जो फ़ाइल चाहिए वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ठीक है? उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, ठीक है? इनको मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने कॉपी किया है, ठीक है? और मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ अपने रिक्वायर्ड फ़ोल्डर में, टेस्ट वाले फ़ोल्डर में, ठीक है? ये मैंने कर दिया है कॉपी। जैसे ये आपको तीनों एक्सी की जो तीनों फाइलें हैं जहाँ पर आपने डाउनलोड किया है अपना ऑटोडॉक वीना सी में मोस्टली आपके डाउनलोड होते हैं, ठीक है? उसमें ये आपको उसके साथ ये फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है? आपने सिंपल वहाँ से कॉपी करना है, कट नहीं करना, कॉपी करके यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना है। आपने हमेशा जिस भी फोल्डर में अपनी डॉकिंग का प्रोसेस करना है उस फोल्डर में आपकी ये तीनों फाइल्स लाजमी रिक्वायर्ड है, ठीक है? अगर मैं ये वाली मैं डॉकिंग करवा देती हूँ, मैं कुछ और प्रोटीन की किसी और लाइगेंड के साथ प्रोटीन करवाना चाह रही हूँ, वहाँ पर भी मुझे ये तीनों फाइल्स हर टाइम पर मुझे रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है? तो हमने ये सिंपल इनको कॉपी करना और पेस्ट कर देना है। एक मेरे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की है, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आप किसी भी नोटपैड पर आप बना सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई स्पेसिफ़िक नहीं है। आपने सिंपल बस ये फ़ॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है? फ़ॉर्मेट इसी तरीके से स्पेस जो दी हुई है इसी वे में ही होनी चाहिए, ठीक है? इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप साथ-साथ डिस्कस भी करते जाएँगे, ठीक है? इसमें चैप्टर लाइगेन का नेम हमें देना पड़ेगा और सिंटैक्स वाइज़ ही देना पड़ेगा और रेडियस का साइज़ देना पड़ेगा, ठीक है? ये सिंटैक्स वाइज़ ही कैसे हमने लेना है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम अपनी प्रोटीन और लिगैंड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लिगैंड को लेते हैं। लिगैंड क्योंकि हमारे पास एसटीएफ फॉर्म में, हम इसको पहले पीडी फॉर्म में लेकर जाएँगे, ठीक है? हमें डॉकिंग के लिए आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि डॉकिंग के लिए हमें जो फाइल्स रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन और लिगैंड की, वो हमें पीडीबी क्यूटी फाइल रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? हमें हमने इनको पीडीबी क्यूटी फाइल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले अपने लिगैंड पर काम करते हैं, ठीक है? हम अपने लिगैंड को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा लिगैंड क्योंकि पीडीबी में भी नहीं है, एसटीएफ में है। हमें इसे सबसे पहले एसडीएफ से पीडीबी में लेकर जाना है। हम इसे पाईमॉल में पीडीबी में कन्वर्ट करते हैं। आपने अगर मेरे पाईमॉल का लेक्चर देखा उसमें मैंने आपको बड़ा इजीली बताया कि हमने अपने एसडीएफ फाइल को पीडीबी में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है? हम एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। हम इसे ओपन करते हैं अपने पाईमॉल के साथ। ओके, ओके मुझे यहाँ पर शो नहीं हुआ, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं सिंपल इधर से कर लेती हूँ इसे। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ओपन हो जाएगी ऐप पाईमॉल की। ओके, आप यहाँ से अपनी फाइल में जाकर ओपन करें, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पर फ़ोल्डर पड़ा है जिस पर मैं काम कर रही हूँ, ठीक है? टेस्ट के नाम से मैंने किया हुआ है। ओके, नाउ आप अपने लिगैंड की फ़ाइल को इसमें ओपन करें। ओके, देन आपने सिंपल फ़ाइल में जाएँ, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल एंड देन सिलेक्शन में आप इसको इसका नेम सेलेक्ट करें, वो वाला कंपाउंड जो अभी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको सेलेक्ट करें, ठीक है? ये खुद ब खुद ही पीडीबी में राइट कर देगा इसको। आपने सिंपल इसको सेव में क्लिक करना है। वो आपसे फ़ोल्डर पूछेगा, आप अपने रिक्वायर्ड फ़ोल्डर में ही इसे सेव करना है और इसे आपने पीडीबी फ़ॉर्म में सेव करना है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन पे आपके पास पीडीबी फ़ॉर्म आ रही होगी, आपने पीडीबी फ़ॉर्म में इसे सेव करना है और इसका जिस भी नेम से आप इसे सेव करना चाह रहे हैं, मैं लिगैंड के नेम से करना चाह रही हूँ, ठीक है? मैंने लिगैंड लिख दिया है। ओके, सेव इट। अब आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी प्रोटीन भी पीडीबी फॉर्म में है और लाइगैंड भी पीडीबी में है, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को पीडीबी क्यूटी में लेकर जाना है, ठीक है? हम सबसे पहले अपने लाइगैंड को पीडीबी क्यू क्योंकि हम अपने लाइगैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एक ही स्टेप पर रहते हैं, ठीक है? लाइगैंड को हमने पहले एसटीएफ से पीडीबी में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने लाइगैंड को पीडीबी क्यूटी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम ऑटोडॉक वीना को यूज़ करेंगे, ठीक है? हमारे पास ऑटोडॉक वीना ये है, हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है? कुछ टाइम लेगा ओपन होने में। जैसे ही ये ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पीडीबी फाइल को पीडीबी क्यूटी फाइल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? ओके, ये कुछ टाइम लेगा अपने लोडिंग में, ठीक है? आपने इसको लोड होने देना है, इसके बाद आपके पास सिंपल ये आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है? ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ईज़ी वे है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप बड़े ईज़ी से खुद से आप मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है? आपको किसी से कहने की या करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ईज़िली इसको मैनेज कर लेंगे। ओके, नाउ आपने लाइगेंड पे क्लिक करना है, ठीक है? इसमें लाइगेंड में जाकर आपने इनपुट पे जाकर ओपन करनी है अपनी फ़ाइल, ओके? तो मैं अपना सबसे पहले डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेती हूँ।
एंड देखें अभी जब मैंने अपने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, यहाँ पर मुझे नो एटम मैच शो करवा रहा है, वो इसलिए कि इसमें पहले से नीचे फ़ाइल टाइप पर पीडीबी क्यूटी फ़ाइल सेलेक्ट हुई है, जबकि हमारे पास अभी जो फ़ाइल है वो पीडीबी फॉर्म में है। तो इस वजह से मुझे अभी वहाँ पर नो मैच शो करवा रहा है। मैं इसको फ़ाइल टाइप को पहले ऑल टाइप कर दूँगी, ठीक है? एंड देन मेरे पास अब सारी फाइल्स इसमें शो हो रही हैं, तो मैं इसमें अपने लाइगेंड पीडीबी को ओपन कर लूँगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने अपनी लाइगेंड के साथ करना है, वो हमने करना है कि हमने लाइगेंड में टॉर्शन ट्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है? हम इसमें चूज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, हमें जो चूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है? हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। डिटेक्ट रूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो उसे लग रहा है टॉर्शन रूट वो उसको सिलेक्ट कर देगा, ठीक है? तो मैंने इसको डिटेक्ट रूट कर दिया, ठीक है? अब सिंपल सिंपल हमने इसको पीडीबी क्यूटी में आउटपुट में सेव कर देना, आउटपुट सेव एज़ पीडीबी क्यूटी। ठीक है, हमने अपने रिक्वायर्ड फ़ोल्डर में ही जाना है, ठीक है, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने इसको पीडीबी क्यूटी में सेव कर देना, उसी नेम से सेव करना है जिस नेम से हमारा पहले से हमने लाइगेंड को पीडीबी फाइल में सेव किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया है। ओके, अब सिंपल आप इसको डिलीट कर दें। अब अगर आप देखें तो हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड फ़ोल्डर में पीडीबी क्यूटी फ़ाइल लाइगेंड की तैयार हो गई है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटीन की पीडीबी क्यूटी फ़ाइल तैयार करना। सबसे पहले हमारे पास अभी पीडीबी जो प्रोटीन है वो हमारे पास अभी डाउनलोडेड फॉर्म में पीडीबी फॉर्म में पड़ी है, ठीक है। हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे अपने बायो डिस्कवरी स्टूडियो में, ठीक है। हम इसे ओपन कर लेते हैं बायो डिस्कवरी स्टूडियो में। ओके, नाउ हम व्यू में जाएँगे, ठीक है? हमने इस चीज़ को मैंने अपने बायो डिस्कवरी स्टूडियो का मेरा लास्ट लेक्चर्स में आप देखेंगे तो आपको मैंने बायो डिस्कवरी स्टूडियो पूरा एक्सप्लेन किया हो कि हमने उसमें किस तरीके से विजुअलाइज़ेशन करनी है, किस तरीके से हमने उसके हायरार्की पर जाना है, किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल लाइगेंड्स को डिलीट करना है, ठीक है? आप वो वहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए हम इसे व्यू में जा रहे हैं, मैंने हायरार्की को क्लिक किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? सबसे पहले हम वाटर मॉलिक्यूल्स को डिलीट करेंगे। आप सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से भी डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एडिट में जाएँ और डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, ठीक है? आप देख रहे हैं कि आपके सामने वाटर मॉलिक्यूल क्यों सारा डिलीट हो गए हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है हमारा आप देख रहे हैं ये जो प्रोटीन है इसके साथ लिगेंड्स ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है? इस तरह की प्रोटीन की सिलेक्शन, इस तरह के स्ट्रक्चर की सिलेक्शन हमें और ज़्यादा हेल्प देती है, क्यों? क्योंकि हमें बाइंडिंग साइट डिफाइन करने में ईज़ी रहता है, क्योंकि ये लिगेंड पहले से ही अटैच है और हमें ईज़िली हम अपनी बाइंडिंग साइट को रेसिड्यूज़ को डिफाइन कर सकेंगे, ठीक है? कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती है जिनके साथ हमारी सिलेक्शन में कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिसमें लिगेंड अटैच नहीं होगा, उनकी हमने बाइंडिंग साइट कैसे डिफाइन करनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगी, ठीक है? अभी आप हमारा जो बाइंडिंग साइट सिलेक्ट करने का प्रोसीजर, आप सिंपल एक्टिव साइट को प्रेस करें, ठीक है? उसने वो सारी कीज़ रेसिड्यूज़ को सिलेक्ट कर दिया जहाँ पर बाइंडिंग आपका लिगेंड अटैच है, ठीक है? वो आपकी बाइंडिंग साइट है। आप इसे लिगेंड रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन के ऑप्शन में आपने रहना है, ठीक है? इसमें डॉकिंग करते वक़्त आपने सिंपल एक्टिव साइट को सिलेक्ट किया एंड देन आप गो टू डिफाइन एंड एडिट बाइंडिंग साइट पर जाएँ, ठीक है? मैं जैसे इस पर गई हूँ उसमें मुझे करंट सिलेक्शन को क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि उसने करंट सिलेक्शन पर क्लिक करने कर दिया है, ठीक है? अब इसको मैं मेरे पास एक सिलेक्टिव बाइंडिंग साइट की एक स्फीयर आ गया, ठीक है? मैं उसको क्लिक करूँगी और उसको राइट क्लिक करके आप उसके एट्रीब्यूट्स पे जाएँ। ओके, ठीक है? अब इसके एट्रीब्यूट्स पे जाने के से हमें क्या मिलेगा? हमें एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यूज़ मिल जाएगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो कि हमारे काम के लिए हमारे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के लिए हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है? हमने सिंपल एक्टिव साइट पर जाकर हमने स्फीयर जो सिलेक्ट किया उससे हमें एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यूज़ मिल गई। हमने सिंपल इसको कॉपी करना है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में इसको पुट कर देना है, ठीक है? ये एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यूज़ को हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स में पुट कर देना है। सिंपल इसको भी आप कट करते जाएँ और पेस्ट करते जाएँ, ठीक है? ये तो आपको सेलेक्ट करने से बता दिया कि मैंने किस तरीके से हमने अपने एक्स, वाई, ज़ेड की वैल्यूज़ लेनी है। अब रेडियस की वैल्यूज़ क्या है, वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? रेडियस की वैल्यूज़ इनके पास 25 है। हमेशा हमने रेडियस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ठीक है? हमें थोड़ा-सा ज़्यादा एरिया को शो कराना है ताकि हमें मैक्सिमम मिल सके कि मैक्सिमम इसकी इंटरेक्शन कहाँ तक हमारी लिगेंड की शो हो सकती है इन रेसिड्यूज़ के साथ, ठीक है? इधर 25 दिया हो तो मैं 40 ही रहने देती हूँ। मेरे पास मेरे ख्याल में ऑलरेडी यहाँ पर नहीं सॉरी 20 तो मैं इसे 40 कर देती हूँ, ठीक है? जितना आपके पास यहाँ पर रेडियस शो होगा आपने उसे थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। ओके। मैंने इसे 40 कर दिया है, ठीक है? ये हो गया। इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है हमारा,
स्टेप के हमने इसमें से हेड आइटम्स को अब डिलीट कर दें। हेड आइटम्स में जितने भी इसमें एक्स्ट्रा लाइगेंड्स वगैरह अटैच है, क्योंकि हमारा काम इस टाइम सिर्फ प्रोटीन को प्रिपेयर करना है। सिंपल हमें प्रोटीन चाहिए, हमें वो लाइगेंड साथ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अपने लाइगेंड की अटैचमेंट चेक करनी है। अब सिंपल हम हेड आइटम्स को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे इसमें कि हम इसमें ऐड हाइड्रोजन करेंगे। ठीक है, मैं हाइड्रोजन पे जाती हूँ। ऐड पोलर हाइड्रोजन आपने करने हैं। ठीक है, वो करने के बाद आपने इसको सिंपल पीडीबी क्यूटी फाइल में सेव कर देना है। फाइल में जाकर आपने इसे सिंपल सेव करना है, सेव एज, सॉरी पीडीबी फाइल में सेव कर देना है। ठीक है, अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में आपने इसको पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक मतलब पीडीबी फाइल में सेव कर देना। जिस नेम से आप सेव करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, मैं इसे प्रोटीन के नेम से सेव करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास प्रिपेयर प्रोटीन आ गई है। ठीक है, जिसको मैं पीडीबी क्यूटी में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, मैं अपनी ऑटोडॉक बीना को ही फिर से यूज़ करूंगी। ऑटोडॉक बीना में जाती हूँ, फाइल में जाऊंगी अब मैं, और रीड मॉलिक्यूल करूंगी। ठीक है, अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में जाऊंगी एंड देन जो प्रिपेयर प्रोटीन है उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास प्रिपेयर्ड प्रोटीन ओपन हो गई है। इसमें हम अब हमने क्या करना है, इसमें हमने अपने चार्जेस ऐड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, चार्जेस के ऑप्शन में जाएंगे, ऐड कॉलम चार्जेस करें। ओके, ठीक है, वो चार्जेस ऐड होते जाएंगे। फिर एडिट में जाएं, चार्जेस में जाएं एंड कंप्यूटर गैस्ट्रिक चार्जेस कर दें। ठीक है, ओके। देन आप इसमें एटम्स को A4 टाइप एटम्स को असाइन करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें करने के बाद हमने इसको पीडीबी क्यूटी फाइल में पहले सेव कर लेना है। ठीक है, फाइल को आप सेव कर लें, राइट एज पीडीबी क्यूटी फाइल। ठीक है, अब इसे पीडीबी क्यूटी फाइल में कैसे सेव करना है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि ये कहाँ सेव हो रही है। ठीक है, ये सी फोल्डर में सेव हो रही है। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से ब्राउज भी कर सकते हैं। मैं सिंपल इसे सी फोल्डर में ही सेव कर रही हूँ, मैं वहाँ से कट पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, आप नेक्स्ट क्या है, एटम से लेकर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके एंड तक आपने चीज सेलेक्ट करना है एंड देन एड इट। ओके, एंड देन सिंपल प्रेस द ओके बटन। ठीक है, अब मेरे पास ये सी फोल्डर में क्योंकि सेव हुई है, तो मैं इसे सी फोल्डर से पहले कॉपी कट करके इधर ले आऊँ। ठीक है, अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में, ये मेरे पास सी फोल्डर में है, इसे मैंने कट किया एंड देन पेस्ट इट इन माय रिक्वायर्ड फोल्डर। ओके, नाउ इसी पीडीबी क्यूटी फाइल पर मुझे अभी एक काम और करना है, वो ग्रिड ऐड करना है। ठीक है, सिंपल आप ग्रिड के ऑप्शन पर जाएं, मैक्रोमोलिक्यूल एंड देन चूज द प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, सिलेक्ट करें इसको। ओके, देन कॉपी इट ऑन द ऑलरेडी सेव पीडीबी प्रोटीन। ओके, ठीक है, मैंने इस ग्रिड को सिंपल अपनी पहले से ही सेव प्रोटीन पीडीबी क्यूटी फाइल पर ही सेव किया है। ठीक है, सेव इट, यस। अब इस तरीके से मेरे पास मेरी प्रोटीन एंड लाइगेंड दोनों पीडीबी क्यूटी फाइल में प्रिपेयर्ड हो गए हैं। ठीक है, मेरे पास अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मेरे पास एक्सिस बिना एक्सिस इधर कॉपी है। ठीक है, और मेरे पास एक प्रोटीन और लाइगेंड दोनों पीडीबी क्यूटी फाइल में मौजूद हैं। अब मेरे पास अपनी सब चीज़ें प्रिपेयर फॉर्म में आ गई हैं जो मुझे डॉकिंग के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक दफ़ा दोबारा देख लें। इसमें मुझे रिसेप्टर के आगे वो नेम से रिसेप्टर को पीडीबी क्यूटी फाइल के साथ लिखना है जिस नेम से मैंने इसको सेव किया हुआ है। ठीक है, मैंने प्रोटीन के नाम से सेव किया तो प्रोटीन डॉट पीडीबी क्यूटी फाइल आएगा। ठीक है, लाइगन को लाइगन के नेम से सेव कर लिख लें एंड आउट इक्वल टू आउट डॉट पीडीबी क्यूटी फाइल सिंटैक्स वाइज सी की वैल्यूज जो कि हमने कहाँ से कॉपी किए हैं, हमने बायो डिस्कवरी स्टूडियो से किए हैं। हमने इसके रेडियस दिया है। ठीक है, और सिंपल इसको हमने सेव कर देना है और क्लोज इट। ठीक है, देन आपने इसकी मेन्यू बार को एड्रेस बार को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी इट एंड ओपन इट इन कमांड। ठीक है, मैंने अपने कमांड को ओपन किया। इसमें मैंने इस रिक्वायर्ड फोल्डर में जाने के लिए सीडी लिखूंगी एंड देन पेस्ट इट, प्रेस एंटर, तो आप उस रिक्वायर्ड फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा काम जो इस रिक्वायर्ड फोल्डर में हो रहा है। ठीक है, अब हमने डॉकिंग के लिए जो वीना की हमने कमांड देनी है वीना टूल के लिए, वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, आप सेम कमांड लिखेंगे तो आपकी डॉकिंग का प्रोसेस हो जाएगा। वीना डॉट ई एक्सी स्पेस डबल डैश कॉन्फिग स्पेस कॉन्फिग डॉट टी एक्सटी स्पेस डबल डैश लॉग स्पेस लॉग डॉट टी एक्स टी। ओके, सिंपल आप इसको एंटर प्रेस कर दें तो
स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप देखते जाएं, आपकी लॉग फाइल जनरेट होगी है फ़ौरन। ठीक है, इसी के साथ आपकी 9 कन्फर्मेशन से जनरेट होती जाएंगी। ठीक है, जिसमें मतलब हमारी लाइगेंड्स की पॉसिबल 9 कन्फर्मेशन जनरेट होंगी, जिनकी हम इंटरेक्शन चेक कर लेंगे देन प्रोटीन के साथ। ठीक है, तो ये बस कुछ ही टाइम लेगा और इसमें पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सीड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूजिंग रैंडम सीड। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटेशनल प्रोसेस है, ये हमेशा ऑलवेज रैंडम सीड को ही सिलेक्ट करेगा, ऑलवेज आपको सेम रिजल्ट नहीं देगा। पॉसिबल मजीद नेक्स्ट टाइम आप इसको रन करेंगे, ये नेक्स्ट पॉसिबल कंफर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम रन करेंगे आपको मजीद और कंफर्मेशन मिलती जाएंगी, सेम कंफर्मेशन नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो हर दफ़ा एक रैंडम सीड पर इसके ऊपर सीड करेगा। हाँ, अगर आपने सेम रिजल्ट्स लेने हैं तो उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट अपने कुछ लेक्चर्स में इसको डिस्कस करूंगी, किस तरीके से हम उन सेम रिजल्ट्स को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट में करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास इधर आउटपुट फाइल, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आउट पीडीबी क्यूटी फाइल जनरेट होगी है। ठीक है, और आपके पास 9 पॉसिबल कंफर्मेशंस आ गई हैं। अब हमारा जो काम है कि हम जो पहले सबसे पहले हम इन आउट डॉट पीडीबी क्यूटी फाइल्स को हम कंफर्मेशंस अपनी 9 पॉसिबल जो मोड्स हैं उनमें से कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए एक और क्या कहते हैं कमांड है, पहले वो आप लिख लें। ठीक है, वीना अंडरस्केयर स्प्लिट डॉट exe स्पेस डबल डैश इनपुट स्पेस आउट डॉट pdbqt। ओके, ये देखें आपके पास 9 पॉसिबल जो लाइगेंड की कंफर्मेशन वो आपके सामने है। ठीक है, अब हमने इनमें से जाहिर सी बात है, हम अपनी जब आगे काम करेंगे अपने, उसके लिए हमें कोई एक पॉसिबल लाइगेंड की कंफर्मेशन को सिलेक्ट करना होगा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगी। ठीक है, किस बेस पर होगा वो? बाइंडिंग एफिनिटी की बेस पर होगा, वो डिस्टेंस आरएमएसटी की बेस पर होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे बाइंडिंग एफिनिटी ऑलमोस्ट सभी कंफर्मेशन की ऑलमोस्ट अच्छी है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रेंज में है। ठीक है, हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुछ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रेंज में है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी सेकंड सिलेक्शन पर आए तो आरएमएसटी में दो तरह की वैल्यूज हैं, आईबी और यूबी। ठीक है, आईबी है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिसेप्टर्स फ्रॉम द बाइंडिंग साइट, एंड द यूबी है जो मैक्सिमम डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने अब नेक्स्ट जो बाइंडिंग एफिनिटी के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज देखनी है वो हमने वो देखना, वो लाइगेंड की वो कंफर्मेशन, वो मोड देखना है जिसमें इसकी आईबी और यूबी वैल्यूज दोनों मिनिमम हो। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे आपको फर्स्ट जो है वो हमेशा जीरो आरएमएसडी वैल्यूज के साथ मिलेगा, जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा बेस्ट मोड ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन में बाकी जो 8 मोड्स हैं उनमें से जो बेस्ट सिलेक्शन वो होगी जिसमें आईबी यूवी वैल्यू और बाइंडिंग एफिनिटी सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो आप देख रहे हैं कि यूबी वैल्यूज ऑलमोस्ट सबकी, वैसे तो आरएमएसडी वैल्यू जो है वो 2 से 3 की रेंज में बेस्ट होती है। ठीक है, तो यूबी वैल्यू जो है मेरे पास, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि इसमें आरएमएसडी वैल्यू, आईबी वैल्यू भी कम है और यूबी वैल्यू भी कम है। ठीक है, तो बेस्ट मोड मैं यहाँ पर थर्ड को सिलेक्ट करूँगी। वैसे हमेशा बेस्ट मोड 1 होगा, लेकिन उसके बाद बाकी 8 कंफर्मेशन से बेस्ट मोड क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हम इधर से थर्ड वाले को, वैसे तो हम 1 बाय 1 सबको ही देखेंगे। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हो गया। अब हम इनको चेक कैसे करेंगे? हम उसके लिए, ये तो हमारा वीना टूल को यूज़ करते हैं, हमने डॉकिंग करवा ली है। ठीक है, हमारे पास 9 पॉसिबल कंफर्मेशन आ गई है हमारी लाइगेंड की फॉर प्रोटीन। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? हमने अपने विजुलाइजर को यूज़ करके इनको विजुलाइज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अपने बायो डिस्कवरी स्टूडियो पर जाते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ओके, देन ओपन योर प्रोटीन प्रिपेयर जो हमने की हुई है। ठीक है, उसी को जिसको हमने यूज़ किया आगे उसको ओपन कर लें। ठीक है, एंड देन फाइल पे जाएं आप और ओपन करें अपनी 9 पॉसिबल कंफर्मेशन जो आपकी जनरेट हुई हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको शो ही नहीं हो रही पीडीबी क्यूटी फाइल्स। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इधर से ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लें, पहले ऑल फाइल्स। ठीक है, अब आपके पास सब फाइल्स शो हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर अपनी 9 पॉसिबल कंफर्मेशन जो है उनको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं भी यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ, शिफ्ट को बटन प्रेस करके, और इनको ओपन कर दें। ये 1 बाय 1 ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये ओपन होती है हमने 1 बाय 1 इनको कॉपी करते जाना, अपनी प्रोटीन वाली बार में इसको पेस्ट करते जाना है। ठीक है, मैं लाइगेंड 1 की कॉपी करती हूँ और इसको प्रोटीन में पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से इनको साथ साथ क्लोज करते जाती हूँ मैं। इसी तरह लाइगेंड 2 को मैं कॉपी करती हूँ एंड पेस्ट करती हूँ। आपने 1 बाय 1 इन सबको पेस्ट करते जाना है और क्लोज करते जाएं। ओके, देन कॉपी इट, पेस्ट इट। ठीक है,
इसी के साथ वन बाय वन सबकी इंटरेक्शन एक टाइम पर देख सकते हैं कि किस तरह की क्या इंटरेक्शन शो हो रही है, कौन सा बेस्ट मोड है। ठीक है, पेस्ट करते जाएं इसको। आप ये सब स्टेप वन बाय वन इजीली फॉलो करते जाएंगे तो आपको इजीली आप इस सबको कर सकेंगे, अपनी डॉकिंग करवा सकेंगे, अपनी लाइगेंड्स की प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन को इजीली देख सकेंगे। ठीक है, ओके, अभी हमने इस सबको कर लिया है कॉपी पेस्ट। ठीक है, हमने अपनी सब लाइगेंड्स की जितनी पॉसिबल कंफर्मेशन हमारी जनरेट हुई इन सबको कॉपी करके हमने प्रोटीन पर लिए हैं, पेस्ट। अब जिस कंफर्मेशन की आप इंटरेक्शन पहले देखना चाह रहे हैं आप उसको चेक रहने दें, बाकी सबको अनचेक कर दें। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये सब आपकी लाइगेंस जो है सब यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने अभी थर्ड वाली की अगर देखनी थी, हमने डिसाइड किया था, तो हम बाकी सबको अनचेक कर देते हैं। जैसे हम अनचेक करते जाएंगे आप देख रहे हैं कि उधर से अनचेक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अनचेक कर दें बाकी सब, और थर्ड वाले को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे हम अनचेक कर रहे हैं वो उधर से डिसअपियर होते जा रहे हैं। ओके, ये हमारा थर्ड वन आ गया। ठीक है, आपने हमेशा जब भी डकिंग करवा रहे हैं तो आपने बायो डिस्कवरी स्टूडियो पर रिसेप्टर आगे इंटरेक्शन पर रहना है, क्योंकि हमने इंटरेक्शन चेक करनी है। ओके, अब थर्ड वन पर आप क्लिक करें और आप व्यू इंटरेक्शन में डिफाइन लाइगेंड, प्रोटीन पहले से ही डिफाइंड है रिसेप्टर। ठीक है, डिफाइन लाइगेंड पे जाएं आपने। जैसे क्योंकि डिफाइंड लाइगेंड अभी सिलेक्ट इसलिए नहीं था कि उसके लिए हमारे पास 9 पॉसिबल कंफर्मेशन, हमने कौन सा सिलेक्ट करना है वो हम पर है। ठीक है, अब हमने ये थर्ड वाली को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम लाइगेंड इंटरेक्शन देखते हैं। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसने हमें लाइगेंड इंटरेक्शन शो करा दी है। ठीक है, ये हमारे लाइगेंड और ये इसके वो प्रोटीन के अमीनो एसिड से जो इंटरेक्शन शो करा रहे हैं, और साथ ही इसकी कौन कौन सी इंटरेक्शन है वो आपके साथ उन्होंने डिफरेंट कलर से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या हम देख सकते हैं, इसकी 2D फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, हम इसकी 2D फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो ये आपके लाइगेंड के साथ इसकी जो अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज इसके साथ बाइंडिंग कर रहे हैं वो आ गया। ठीक है, इसके नीचे उन्होंने कलर को डिफाइन भी कर दिया है। ठीक है, आप इस 2D फॉर्म को अपने पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिंपल फाइल में जाएं, सेव एज करें। ठीक है, इमेज फॉर्म में आपके पास रिक्वायर्ड फोल्डर में सेव हो जाएगा जिस नेम से आपने सेव करना है। मैंने प्रोटीन आउट लाइगेंड 3 के नाम से सेव है। ठीक है, इसे सेव कर लें आप। इस तरीके से आप 99 पॉसिबल कंफर्मेशन को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब और इसमें क्या चीज़ हम कर सकते हैं, हम इसमें रिसेप्टर को भी शो करवा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर लेते हैं। ये आपको सब चीज़ें मैंने पीछे अपने बायोडिस्कवरी स्टूडियो के लेक्चर में बता दी हुई हैं, आप उनको एक दफ़ा इससे देखने से पहले आप अपने पाइमोल बायोडिस्कवरी स्टूडियो ऑटोडॉक वीना की मेरे लास्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा। ठीक है, हम इसके कलर में जाते हैं, बैकग्राउंड पर जाकर इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं वाइट में, क्योंकि हमारा मोस्टली रिक्वायरमेंट पब्लिकेशन में वाइट बैकग्राउंड के साथ होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इसके रिसेप्टर को भी शो करवा देते हैं थोड़ा सा डायग्राम को बेहतर करने के लिए। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि हम लाइगेंड्स को अपने अमीनो एसिड्स को डिफाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, हम इसके लेबल पर जाते हैं, ऐड लेबल। ठीक है, और हम इसके अमीनो एसिड्स को डिफाइन कर लेते हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं 3 लेटर्स और आईडी के साथ। ठीक है, कुछ भी आप जो कराना चाहें, कलर को चेंज करना चाहें कलर चेंज कर लें। ठीक है, इसे ब्लैक कर लेते हैं, ओके। एंड देन राइटिंग टेक्स्ट को भी चेंज करना चाहें कर लें, अप्लाई एंड देन ओके। ठीक है, एक चीज़ और कर लेते हैं, हम अपने जो लाइगेंड है, ठीक है, इसको भी कलर कर देते हैं ताकि वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, इसको कलर करते हैं, सॉरी, राइट क्लिक एंड कलर। देन अब अपने बैकग्राउंड पर नहीं जाना, सिंपल कलर को क्लिक करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारा सिलेक्ट है जिसको हमने कलर करना है। इसको जो भी कलर करना है आपने वो कर दें, ओके। ठीक है, अभी इसका येलो कलर हो गया है। ओके, अब हम इसमें रिसेप्टर को भी शो करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारा रिसेप्टर शो हो गया। हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया, कंट्रोल एंड देन माइनस का साइन आपको कीबोर्ड पर जो शो हो रहा है उसको आप क्लिक करते जाएं तो ये आपके पास मिनिमाइज होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये मिनिमाइज हो गया, थोड़ा सा मैं इसे प्लस के साइन के साथ मैक्सिमाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, अब रोटेट करने के लिए भी मैंने आपको इसका बताया हुआ है कि हम इसके माउस मोड में जाकर इसको रोटेट की ऑप्शन को पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप इसको रोटेट करके अपनी मर्जी से इसकी जो आपको बेहतर शेप लग रही है, जहाँ पर आपको अपना लाइगेंड और उसके बाइंडिंग रेसिड्यूज भी बेहतर नजर आ रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको इस फॉर्म में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मजीद भी हम इसको प्रोटीन के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, चेंज को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही चेन है तो हमें ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज अगर 2 चेन्स होती हम उनके कलर को भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो
स्ट्रक्चर में जाकर आपका ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, जो कलर वगैरह भी आप चेंज करना चाहें। ओके, तो ये चीज़ें हमारी कुछ थी। इसको भी आप सिंपल सेव करना चाहें, इमेज फॉर्म में भी आप इसको सेव सेव कर सकते हैं। ये 3D फॉर्म है इसकी, ठीक है, वो 2D फॉर्म थी जिसको हमने सेव किया, ये 3D फॉर्म है। आप अगर इसको इमेज फॉर्म में 3D फॉर्म को सेव करना चाहें तो यहाँ से आप इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लें। आप अगर अभी इसे पीडीबी फाइल में ही सेव करना चाहें तो पीडीबी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, वो आप पर है, ठीक है। ये मैंने इमेज फाइल में इसको सिलेक्ट सेव करती हूँ और इसका कुछ भी नेम जिसमें रिजल्ट के नेम से सेव कर लेती हूँ, ठीक है, एंड देन सेव इट। तो ये सिंपल आपकी डॉकिंग होगी है। आप अपने लाइगेंड और प्रोटीन की आपने इंटरेक्शन देख ली है, कौन से रेसिड्यूज इन्वॉल्व हैं वो आपने देख लिया, इनको लेबल भी कर लिया है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें इस नीचे आपको टेबल शो हो रहा है, टेबल अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप सिंपल इसे व्यू में जाकर टेबल को क्लिक कर देंगे, डाटा टेबल को, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे लिए है नॉन बॉन्ड पर अगर आप जाएँ तो उसमें वो आपको बता रहा है कि कौन सा जो आपकी बाइंडिंग है वो कौन से एटम से कौन से रेसिड्यूज तक है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये अमाइनो एसिड रेसिड्यू है और वहाँ से हमारे लाइगेंड का कौन सा एटम है, ठीक है, वो उसके साथ किस तरह की इंटरेक्शन है, ठीक है, वो भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, और फिर उनका डिस्टेंस कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। हमारे लाइगेंड से हमारे रेसिड्यू तक का डिस्टेंस कितना है वो भी आपको यहाँ पर ये शो करवा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप्स हो कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करते हुए आप ज़रूर अपना मतलब खुद से डॉकिंग कर सकेंगे। आपको अपनी प्रोटीन लाइगेंड की इंटरेक्शन खुद से चेक करके अपने प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक अल्लाह हाफिज़।